जी होप, मैं जानती हूँ तुम अभी भी वी को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा वेट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे दिल को किसी ने छुआ ही नहीं, जैसे अब हो रहा है हुआ ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता। आखिर मुझे हो क्या रहा है? मैं तुम्हारी तरह नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ लीसा से प्यार करता हूँ, सिर्फ लीसा से। जंगकुक, याद रखो कि तुम सिर्फ लीसा से प्यार करते हो। वी बेटा, तुम उठ गई? आओ मेरे पास बैठो। मॉम, इतनी सुबह आप यहाँ? सुका आज कंपनी के काम देखने गया है, इसलिए मैं यहाँ देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। तभी वहाँ जंगकुक आता है वी के लिए सूप लेकर। ये लो सूप, और इसे जल्दी खत्म करो। गुड, लगता है तुम अपने काम में बहुत माहिर हो रहे हो। वी बेटा, सूप पियो, इसे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर भी सूप फिनिश करती है। मॉम, मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, इज इट ओके? बेटा, तुम एग्जैक्टली जा कहाँ रही हो? चलो जंगकुक और मैं तुम्हारे साथ चलते हैं। मॉम, उसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, तुम अकेले जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर भी जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती है। वो पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुई और इतना जल्दी वो जा कहाँ रही है? किससे मिलने जा रही इतना जल्दी? फिर भी अपने पर्सनल डॉक्टर के पास आती है, जिसके पास वो 2 सालों से साइकोथेरेपी ले रही है। डॉक्टर वैंग, मैं कल डिवोर्स के लिए मान गई थी। पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है मेरे साथ, उसके बारे में सोचकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और उसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई। अगर तुम इस तरह का डिसीजन ले सकती हो तो इसका मतलब है तुम अपनी थेरेपी में सुधार ला रही हो। इसे कंटिन्यू रखो। जब से मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर गए हैं तब से तुम्हें उनसे ज्यादा बात करनी चाहिए। जिसे तुम प्यार करती हो उसे अपनी फीलिंग बताओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। इससे तुम्हारे ठीक होने का चांस ज्यादा है। जिससे मैं प्यार करती हूँ? वेल, आई गेस मुझे चलना चाहिए अब। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी एडवाइस के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर ने जो दवाई दी होती है उसे कार में रखते हुए, मुझे हॉस्पिटल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ की स्मेल मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद दिला देती है। जी मीन, कुछ बोलोगे भी कि मुझे बस ऐसे देखती रहोगी? ह्यूंग, ये जो इंटरनेट में बातें हो रही है आप उसका क्या कर रहे हैं? हाँ जिमिन, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता अभी। तो आर्मी, आप कंफ्यूज मत होइए कि इंटरनेट में जो फोटो वायरल हो रही है तो उसके बारे में जेहोब को कैसे नहीं पता। उसे पता था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ रिएक्ट करेगा तो ये बात बस बढ़ेगी और कम नहीं होगी। लेकिन इससे आपके और वी के रेपुटेशन खराब हो रही है, उसका क्या? मैं जानता हूँ, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने ये सब किया है। मैं उसे छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। हाँ, वैसे ये सब छोड़ो, तुम इसकी फिक्र मत करो। वैसे मैं लग कैसे रहा हूँ? ये स्टाइल मुझ में अच्छा तो लग रहा है ना? क्यों? आप इस समय भी इतने चिल कैसे रह सकते हैं? और आपको ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो आप इसे बदल क्यों नहीं लेते? ये तुम क्या बोल रही हो? ऑफ कोर्स मुझे ये कपड़े पसंद है, इसीलिए तो मैंने पहना है। नहीं, ये आप जो यूजुअली पहनते हो उससे अलग है। क्या कोई खास आपसे मिलने वाली है? जी मीन, ऐसा मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आप क्यों? क्या आप खुश हैं? मैं नहीं चाहती आपको किसी तरह की चोट पहुँचे। जिमिन, मैं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। इमोशनली मैं कभी भी एक ब्रेव पर्सन नहीं था। वी के लिए जो मेरा प्यार है, मैं उसे बताने से हमेशा डरता था, कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। मैं हमेशा डरता था कि कहीं मैं उसे खो ना दूं, लेकिन आखिर में क्या हुआ, मैंने उसे खो ही दिया।
लेकिन भले वो मुझसे प्यार ना करे, लेकिन मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश तो कर सकता हूँ ना। ह्यूंग, मैं ये सब जानती हूँ, आप वी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए क्या आप खुश हैं? जिमिन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? तुम सब हो मेरे पास, तो मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा? जेहोप और जिमिन बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वी आती है। जेहोप, मैं आ गई। तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, पहले तुम यहाँ तो आओ। तुम्हारा वेट लॉस कैसे हो गया? और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ओह, ऐसा लग रही हूँ क्या? शायद मैंने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाई हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। क्या जंगकुक ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ किया? ह्यूंग, ऐसा मत कीजिए, आप वी के साथ रूड हो रहे हैं। मुझे माफ करना, ह्यूंग कभी कभी थोड़े गुस्से में हो जाते हैं। नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जेहोप, तुम्हारी बहन तुमने जितना बताया था उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स, बहन किसकी है? ह्यूंग, वी यहाँ आ ही गई है, तो उसे स्टूडियो के अंदर लेकर जाइए, और मुझे बहुत काम है, तो मैं अब चलती हूँ। ओके। फिर वी और जेहोप स्टूडियो के अंदर जाते हैं। अब तुम मुझे बताओ भी कि तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? इसकी वजह से, ये तुम्हारे लिए है। पियानो? ये तो बिल्कुल... क्या तुमने ये पियानो पहचाना? ये बिल्कुल हमारे हाई स्कूल में जो पियानो था वैसा ही है ना? मैंने तुम्हें पहली बार पियानो बजाते वही सुना था। तुम बहुत प्यारी लग रही थी उस समय। हाँ, मुझे ये पियानो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये पियानो बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ये याद है, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारा पहला प्यार म्यूजिक है और तुम मुझसे कभी नहीं छोड़ोगी। पहले मुझे म्यूजिक में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे भी म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा, और देखो मैंने म्यूजिक स्टूडियो खोला ताकि मैं म्यूजिक बना सकूं। देखो, ये वही है जिससे तुम प्यार करती हो। जेहोप, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत। मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। जेहोप, तुम मेरे लिए ये सब क्यों करते हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ बिगाड़ देती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा बुरी हूँ। वी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो अपने बारे में? तुम अंदर और बाहर दोनों से ही अच्छी हो, एक अच्छी इंसान हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम इसके लायक नहीं हो? तुम इस दुनिया की सबसे बेहतर चीज डिजर्व करती हो। वी, तुम हर एक चीज के लायक हो। तुम किसी और के लिए क्यों जी रही हो? तुम किसी और के लिए क्यों खुश रह रही हो? तुम खुद के लिए खुश रहो, खुद के लिए जियो, और जो भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हो उसे सहना बंद करो। अपने आप को देखो। तुम ऐसी लड़की नहीं थी जो कुछ भी सह ले। तुम ऐसी क्यों बन गई हो? देखो अपने आप को, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। लेकिन मेरी वजह से वी, तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, समझी? ऐसा सोचना बंद करो तुम। और तुम ये मत सोचो कि तुम अकेली हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, जीसो है तुम्हारे साथ, हम सब हैं। तुम क्यों ये सब सोच रही हो अपने बारे में? मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस लड़की ने मुझे हिम्मत दी अपने सपनों को पूरा करने में, वो आज अपने बारे में ऐसी बातें कर रही है, वो ऐसा सोचती है अपने बारे में।